तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं अब तक की बड़ी खबरों और तमाम मुख्य समाचारों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर, किम जोंग की मौत पर जारी हुआ सैटेलाइट तस्वीर, हुआ भयंकर खुलासा। जी हां, बताएंगे पूरी बात इसी वीडियो में। और वहीं अगली बड़ी खबर पाकिस्तान में तख्ता पलट को लेकर है। और दोस्तों लॉकडाउन पर एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, वो भी जानेंगे। और वहीं दोस्तों मजदूरों को वापस उनके घर भेजने को लेकर भी एक अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। साथ ही हिंदू फल दुकान के पोस्टर लगाकर बेचे जा रहे फल पर हुआ भयंकर बवाल, इस पर भी एक खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हां, पूरी बात बतलाएंगे इसी वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दे और कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिख दे। तो आइए दोस्तों पहली खबर की बात करते हैं। किम की सेहत को लेकर कई तरह के कयास, अब सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ ये खुलासा। जी हां, दरअसल उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनके स्वास्थ्य को लेकर दुनिया भर में चल रही अटकलों के बीच उनकी विशेष रेलगाड़ी की उपग्रह से प्राप्त तस्वीरें खबरों में है। तस्वीरों से पता चलता है कि यह रेलगाड़ी इस समय उत्तर कोरिया के पूर्वी तट पर बने किम के हॉलिडे कंपाउंड के बाहर खड़ी है। यह तस्वीरें उत्तर कोरिया की गतिविधि पर नजर रखने वाली मॉनिटरिंग समूह 38 ने जारी की है। ऐसी खबर है कि चीन ने अपने विशेषज्ञ चिकित्सकों का एक दल उत्तर कोरिया में किम जोंग उन की देखभाल और चिकित्सा सहायता के लिए भेजा है। दरअसल माना जा रहा है कि किम हाल ही में हृदय रोग संबंधी एक शल्य क्रिया से गुजरे हैं और इसके बाद से उनकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। चीन के चिकित्सकों का यह दल उनके इलाज तथा जल्द स्वस्थ होने में आवश्यक सहायता कर रहा है। 38 नॉर्थ ने कहा कि तस्वीरों से पता चला है कि यह विशेष रेलगाड़ी 21 अप्रैल से पहले वहां पहुंची है और 23 अप्रैल तक वहां थी। वहीं CNN की रिपोर्ट के अनुसार एक अमेरिकी अधिकारी का कहना था कि किम के स्वास्थ्य को लेकर जारी चिंता विश्वसनीय है, लेकिन गंभीरता का आकलन करना ठीक है। हालांकि ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही है कि वह ब्रेन डेड हो गए हैं। दक्षिण कोरिया की एक वेबसाइट के अनुसार किम जोंग उन की शल्य क्रिया 12 अप्रैल को हुई थी। इसी वेबसाइट के अनुसार उन्हें इस प्रक्रिया से इसलिए गुजरना पड़ा क्योंकि वह बहुत ज्यादा धूम्रपान करते हैं और मोटापे से पीड़ित हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में उनकी मौत हो चुकी है? आप कमेंट में हमें जरूर बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं। पाकिस्तान में फिर होगा तख्ता पलट, कोरोना ने सेना को दिया इमरान खान को रौंदने का मौका। जी हां, दरअसल पाकिस्तान में कोरोना का कहर प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। कोरोना वायरस संकट ने इमरान खान की सत्ता की कुर्सी को डगमगा दिया है, जिससे एक बार फिर पाकिस्तान में तख्ता पलट की संभावना बढ़ गई है। दरअसल पाकिस्तान में कोरोना वायरस से निपटने के प्रयासों में इमरान खान की विफलता ने पाकिस्तान आर्मी को उन पर हावी होने का मौका दे दिया है और अब सेना के सामने इमरान की एक भी नहीं चल पा रही है। दरअसल उस वक्त इमरान खान की कुर्सी पर संकट के बादल और गहरा गए जब इमरान खान के पाकिस्तान में लॉकडाउन नहीं करने के फैसले को फौज ने पलट कर रख दिया। 22 मार्च को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश के नाम पर अपने संबोधन में देशव्यापी लॉकडाउन न करने के कारणों को बताया था। इमरान खान ने कहा था कि ऐसा करने पर लाखों लोग अपनी नौकरी खो देंगे और उन परिवारों को और ज्यादा प्रभावित करेंगे जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो भूख मिटाने के लिए पर्याप्त भोजन पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मगर महज 24 घंटे के भीतर ही पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार ने इमरान खान के फैसलों को पलटते हुए पाकिस्तान में लॉकडाउन की घोषणा कर दी। जैसे ही पाकिस्तान में लॉकडाउन का ऐलान हो गया, पूरे देश में सेना की तैनाती कर दी गई। फाइनेंशियल टाइम्स ने एक अनाम रिटायर्ड जनरल के हवाले से कहा है कि इमरान सरकार कोरोना वायरस को संभालने में एक तरह से नाकामयाब रही है। चलिए दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं। 3 मई के बाद ही बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन, राज्यों ने दिए संकेत। जी हां, दरअसल देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की है। लॉकडाउन का असर अब दिखने भी लगा है और कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमे धीमे कम पड़ती दिखाई दे रही है। ऐसे में कई राज्यों ने 3 मई के बाद भी लॉकडाउन को बढ़ाने की बात कही है। कोरोना पर बनी दिल्ली सरकार की कमेटी ने पहले ही कह दिया है कि अगर कोरोना को पूरी तरह से हराना है तो राजधानी में 16 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने की जरूरत है। दिल्ली की तरह ही अब अन्य राज्यों ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की बात कहना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की रफ्तार पर अब ब्रेक लगता दिखाई देने लगा है। यही कारण है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और ओडिशा ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की बात कही है। वहीं 6 राज्य ने साफ तौर पर कहा है कि वह केंद्र सरकार के निर्देशों का ही पालन करेंगे। हालांकि राज्य सरकार ने साफ साफ कहा है कि वह लॉकडाउन को और आगे भी बढ़ा सकती है, लेकिन इनका फैसला 5 मई को बैठक के बाद लिया जाएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या नहीं? आप हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं। मरकज से कोरोना फैलाने वाले साध के बारे में सनसनीखेज खुलासा। जी हां, दरअसल वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर देश को बड़ी मुसीबत में डालने वाले तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना महमूद साद ने अकूत जायदाद बनाई है। सूत्र बताते हैं कि वह 2000 करोड़ से अधिक की संपत्ति अर्जित कर चुका है।
हालांकि 27 दिन बाद भी उनकी गिरफ्तारी को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। पुलिस आयुक्त लेकर क्राइम ब्रांच के बड़े अधिकारी तक चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि गृह मंत्रालय के निर्देश मिलने के बाद ही पुलिस साध और मरकज प्रबंधन से जुड़े अन्य मौलानाओं की गिरफ्तारी संबंधी कोई कदम उठाई जाएगी। वहीं सबसे बड़ा सवाल साध की मौजूदगी को लेकर है। उसके अधिवक्ता वीडियो वायरल कर दावा कर रहे हैं कि मौलाना साध जाकिर नगर में क्वारंटाइन है। अगर यह सही है तो क्राइम ब्रांच उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है। इसके उलट वह उत्तर प्रदेश के शामली स्थित फार्म हाउस और निजामुद्दीन स्थित मरकज में छापे मार रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि साध की गिरफ्तारी पर दंगे भड़काने की आशंका से सरकार अभी कोई कदम नहीं उठा रही है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई के बीच हर कोई और मोर्चा नहीं खोलना चाहती है। हालांकि मरकज को लेकर शनिवार को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े एक बड़े अधिकारी के साथ आला पुलिस अधिकारी की गोपनीय चर्चा होने की बात बताई जा रही है। चलिए दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं। डेंगू की देसी दवा से कोरोना वायरस का इलाज, CSIR ने मांगी इंसानों पर ट्रायल की इजाजत। जी हां, दरअसल दुनिया भर में कोरोना वायरस के चलते 2 लाख से ज्यादा लोग की मौत हो चुकी है। हर और इसके टीके पर विभिन्न जांच किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में एंटी डेंगू बॉटनिकल दवा की टेस्टिंग की जा रही है। अगर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इसकी अनुमति देता है तो कोविड-19 पर इसके प्रभाव की टेस्टिंग की जा सकती है। वहीं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने इस देसी दवा का असर जांचने के लिए 50 रोगियों पर लिमिटेड रैंडम टेस्टिंग करने के लिए DCGI से मंजूरी मांगी है। CSIR के वैज्ञानिकों के अनुसार दवा के एंटीवायरल गुण डेंगू रोग के लिए ह्यूमन ट्रायल्स के प्रारंभिक चरणों के रूप में प्रभावी पाए गए हैं। चलिए दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं। लॉकडाउन के बीच अजब तस्वीरें, हिंदू फल दुकान के पोस्टर लगाकर बेचे जा रहे हैं फल। जी हां, दरअसल झारखंड के जमशेदपुर में पुलिस ने कुछ ऐसे फल दुकानदारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं जिन्होंने विश्व हिंदू परिषद द्वारा अनुमोदित फल दुकान के बैनर लगाए थे। जमशेदपुर पुलिस का मानना है कि दुकानदारों के खिलाफ हिंदू शब्द लिखने के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं क्योंकि यह सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की एक कोशिश है। दुकानों पर लगे बैनरों पर भगवान राम और शिव की तस्वीरें हैं। उनके नीचे दुकानदारों के पते दर्ज हैं। ऐसे बैनरों की तादाद हाल के दिनों में तेजी से बढ़ी है, खासकर उस अफवाह के बाद जिसमें कहा गया था कि एक विशेष समुदाय के लोग कोरोना महामारी फैलाने के लिए फल और सब्जियों पर थूक लगा रहे हैं। बैनर जैसी खबरें रांची से भी आई है, जहां फल और सब्जी बेचने वाले दुकानदार या ठेले वाले महावीर का झंडा लगा रहे हैं। ऐसे में दुकानदार नाम न बताने की शर्त पर बता रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में बिक्री घट गई थी क्योंकि एक विशेष समुदाय से जुड़े खबरें आने के बाद लोगों ने सामान खरीदना कम कर दिया था। ऐसी स्थिति में यही उपाय बचा था कि लोगों में यह संदेश दिया जाए कि दुकानदार राम, हनुमान या शिव भक्त हैं। इसे देखते हुए ऐसे बैनर लगाए गए। दुकानदारों और ठेले वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने को पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता रघुवर दास ने गलत बताया है। चलिए दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं। MP के मजदूरों की शुरू हुई घर वापसी, CM शिवराज ने उठाया बड़ा कदम। जी हां, दरअसल कोरोना की वजह से देश में 40 दिन का लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में अलग अलग राज्यों में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं और अपने घर लौटने के लिए जूझ रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के मजदूरों के लिए बड़ा फैसला किया है और कुछ जरूरी कदम उठाए हैं। शनिवार को CM ने कहा कि राज्य के अलग अलग जिलों में फंसे मजदूरों को उनके घर भेजा जाएगा, जिनके लिए गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। हालांकि घर भेजने से पहले सभी की जांच होगी। उन्होंने इसके अलावा दूसरे राज्यों में भी MP के मजदूरों की वापसी की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राजस्थान से भी मजदूरों को वापस ला रही है। वहीं गुजरात से 98 बसों से 2400 मजदूर निकल चुके हैं। इन सबके बीच शिवराज ने दोहराया कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन के सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा और राज्य की सीमा पर पहुंचने के बाद सभी की जांच की जाएगी। इसके बाद ही उन्हें उनके गांव भेजा जाएगा। वहीं देर रात गुजरात से लौट रहे 2400 मजदूर झाबुआ जिले में पहुंचे, जिसके बाद वहां सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। पूरी जाँच के बाद 98 बसों से राज्य में पहुँच रहे इन मजदूरों को इसके गाँव भेजा जाएगा और इन्हें सभी दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए आदेश दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं। कोरोना की वजह से जमीन पर आ जाएगा एविएशन सेक्टर, 29 लाख लोग होंगे बेरोजगार। जी हां, दरअसल कोरोना महामारी और इसकी वजह से देश दुनिया में जारी लॉकडाउन से भारतीय एविएशन सेक्टर धराम हो जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार इससे एविएशन और इससे जुड़े उद्योगों के करीब 29 लाख लोग बेरोजगार हो सकते हैं। इंटरनेशनल एविएशन ट्रेवल एसोसिएशन कि IATA की एक रिपोर्ट के अनुसार इसकी वजह से भारतीय विमान सेवा कंपनियों को इस साल 1122 करोड़ डॉलर यानी करीब 86,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा और 29 लाख से भी ज्यादा लोग बेरोजगार हो सकते हैं। गौरतलब है कि भारत में 25 मार्च से ही पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है और इसकी वजह से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें पूरी तरह से बंद है। अब आइए आगे जानते हैं क्या कहा गया है रिपोर्ट में। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यात्री विमान सेवा पर जारी कड़े प्रतिबंध यदि 3 महीने तक रहते हैं तो वर्ष 2019 की तुलना में इस साल देश में यात्रियों की संख्या
8.8 करोड़ यानी करीब 47% की गिरावट आएगी। इससे विमान सेवा कंपनियों को 1122.1 करोड़ डॉलर की आय का नुकसान होगा और 29,32,900 लोगों की रोजी रोटी छिन जाएगी। एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए जारी इस रिपोर्ट में सबसे ज्यादा नौकरियां भारत में जाने की आशंका जताई गई है, जबकि आय के नुकसान के मामले में जापान और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत तीसरे स्थान पर रहेगा। तो दोस्तों वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।